155वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत रसूलों के अमाल उसका पहला बाब 23वीं आयत से लेकर दूसरे बाब की 21वीं आयत तक। फिर उन्होंने दो को पेश किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता और जिसका लकब यूसतस है, दूसरा मत्तिया को, और ये कहकर दुआ की कि ऐ खुदावंद, तू जो सबके दिलों को जानता है, ये जाहिर कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वो इस खिदमत और रिसालत की जगह ले जिसे यहूदा छोड़कर अपनी जगह गया। फिर उन्होंने उनके बारे में कुर्रा डाला और कुर्रा मत्तिया के नाम का निकला। बस वो उन 11 रसूलों के साथ शुमार हुआ। रसूलों के अमाल उसका दूसरा बाब। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुद्दुस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है, खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुताज्जब होकर कहने लगे, देखो, ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? हालांकि हम पार्थी और मादी और इलामी और मसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतस और आसिया और फरोगिया और पंफेलिया और मिस्र और लिब्वा के इलाका के रहने वाले हैं, जो करीने की तरफ है, और रूमी मुसाफिर खा यहूदी खा उनके मुरीद और करीती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है? और बाज ने ठट्ठा करके कहा, ये तो ताजा मै के नशा में हैं। लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा कि ऐ यहूदियों और ऐ यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो कि जैसा तुम समझते हो, ये नशा में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है कि खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपनी रूह में से डालूंगा, और वो नबूवत करेंगे। और मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम और नीचे जमीन पर निशानियां, यानी खून और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। सूरज तारीक और चांद खून हो जाएगा, पेशतर से कि खुदावंद का अजीम और जलील दिन आए। और यूं होगा कि जो कोई खुदावंद का नाम ले निजात पाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।